देखो, सत्संग हमेशा बैठ के आमने सामने रूबरू फेस टू फेस सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। तब ये शैतान मन अपने कर्मों को वसूल करता है कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मांगने वाला नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा ये शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया, और ये मन बराबर मनमानी किया करता। आपके शरीर को साथ में लेकर अगर इसके अंदर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और इस मन का आप कुछ नहीं कर सकते, और तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, अंदर बैठा फिर भी आप कुछ कर नहीं सकते। क्यों? 3 युगों से इसने तुम्हारे पर अपना अधिकार जमा के रखा और तुमको गुलाम बना के रखा, इसलिए तुम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। संत महापुरुषों ने कहा, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। कहो तुम इसी अपने शैतान मन के पीछे पढ़ो, जो तुम ये कह रहे हो पड़ोसी खराब, ये खराब, वो खराब, ये दुश्मन, वो दुश्मन, लेकिन कभी ये सोचते हो कि तुम्हारा मन ही खराब है? ये खराबी क्यों सोचता, ये बुराइयों में क्यों जाता, बुराई को जल्दी क्यों पकड़ता, अच्छाई को क्यों नहीं पकड़ता? क्यों कि इसकी आदत बुराई पकड़ने की, बुराई करने की रही है। इसलिए आज भी आप इस बुराई से इसको अलग नहीं कर पा रहे, और ये दिन रात तुम्हें इन्हीं बुरे कर्मों में, बुरे ख्यालों में रखता है। तुमने कितनी पूजा पाठ किया, लेकिन मन पर कंट्रोल हुआ नहीं। तीरथ व्रत हवन जप तप यज्ञ गंगा स्नान ये सब आपने किए, लेकिन मन की गंदगी छू पाया, मन को कंट्रोल नियंत्रण में रख पाए हो? जब बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षि ब्रह्मचारी अवतारी शक्तियां ये सब मन से हार गई, और मन ने सबको अपने कंट्रोल में रखा। इस पर किसी ने कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे तो संतों ने इसकी युक्ति जानी, उन्होंने इस मन को पकड़ा और 3 तरीके से इसको सुधारा। आज सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा और भजन के द्वारा, और जीवों को संकेत किया कि अगर मन पर विजय नियंत्रण करना चाहते हो तो सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, चौथा कोई रास्ता नहीं। इस कलयुग में संत महापुरुष आए जो किसी युग में नहीं आए थे, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में।
5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, नहीं आए। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जब सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्हीं से यह संत मत चला और संत नाम उन्हीं से जाना गया। इसके पहले कोई नहीं जानता था। जब संत नहीं आए थे, किसी जीवात्मा का अंत नहीं था। कोई जीवात्मा काल माया के देश से निकलकर अपने सच्चे घर सत्यलोक सत्य नामी धाम नहीं पहुंची थी। जब वो कितने दिनों की भूली बिछड़ी हमारी आपकी जीवात्मा पड़ी है, इस पर किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की। जितने भी 1 करोड़ साधु महात्मा इस समय दाढ़ी बाल बढ़ाने वाले, लाल पीले कपड़े पहनने वाले, छापा तिलक जनेऊ चंदन मंदन लगाने वाले, इन्होंने तो कुछ नहीं जाना कि आत्मा क्या है, आत्मा किसकी है, किस देश की रहने वाली है, यहाँ कैसे आई है, किसने यहाँ फंसा लिया। अब इस फंसी हुई जीवात्माओं को कौन निकालेगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मालिक से मिलाएगा, ये जानकारी किसी को नहीं। और आपको इसीलिए किसी ने बताई नहीं। अरे वो जानते होते तो आपको बताते। जिनको आपने अपना सब कुछ समझा, वो नहीं जान पाए, वो नहीं जीवात्मा को जगा पाए। ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तुम्हारे संसार का आधार है। और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हैं आज भी, लेकिन आप कैसे वहां पहुंचोगे? तुम ब्रह्मा जी से कैसे मिलोगे? तुम विष्णु भगवान से कैसे मिलोगे? तुम शंकर जी से कैसे मिलोगे? तुम सीताराम से कैसे मिलोगे? तुम राधे श्याम से कैसे मिलोगे? तुम देवी देवताओं से कैसे मिलोगे? क्या आपने किसी से पूछा? मिलने का तरीका, जाने का तरीका, पहुंचने का तरीका, उनसे मुलाकात करने का तरीका आपने किसी से पूछा? न तुमने पूछा, न किसी ने बताया। और तुम इसी धोखे में आज भी बैठे हो। मैं आज से ये पूछ रहा हूं कि आपने कितने दिन से देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन कोई देवी देवता मिला आपको आज तक? सच बोलना, कोई मिला? कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गॉड, कोई गुरु आपको मिला? क्योंकि ये मिलने के स्थान नहीं, ये तुमको किसी ने नहीं बताया। ये मिट्टी के मकान जो ईंट पत्थर के बनाए, ये उनकी यादगार के स्थान, ये रहने के स्थान नहीं है। भगवान राम जब यहाँ आए थे, क्या उसके उनके नाम का मंदिर पहले से बना था? क्या उसी मंदिर में वो पैदा हुए थे? तो मैं भी सब भूल गए हो कि अयोध्या में पैदा हुए थे और अपने घर में और माँ बाप से। इतिहास तो आप पढ़ ही लिए, फिर आप मंदिरों में क्या ढूंढ रहे हो? वहां कोई नहीं, ना पहले कोई आया, ना आज कोई है, ना आगे कोई रहेगा। यही तुम्हारा भ्रम कितने दिनों से चल रहा, और करते हुए भी और कुछ मिलता नहीं, और फिर भी समझ नहीं पा रहे हो। संसार में कोई काम करते हो, अगर लाभ न मिले तो आप करोगे? खेती करते हो, अनाज न पैदा हो तो आप खेती करोगे? दुकान और व्यापार करते हो, मुनाफा न हो, व्यापार करेंगे आप? नौकरी करते हैं, तनख्वाह वेतन न मिले, आप नौकरी करोगे? फिर ये काम कैसे करोगे जिसमें कुछ नहीं मिला आज तक? तुम्हारा श्रम, समय और पूंजी सब व्यर्थ में चला गया। न किसी से आपने पूछा और न किसी ने आपको यहाँ बताया। यद्यप धर्मशास्त्रों ने इशारा किया, उन्होंने बताया ऐसा नहीं है। साफ साफ शब्दों में है, नाहम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते हैं, हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता जहाँ तुम हमको खोज रहे हो। ना मैं पत्थर में, ना मैं कागज में,
ना मैं पानी में, मैं तो तुम्हारे सबके अंदर आत्मा रूप में बैठा हूं। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा रूप में मैं तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूं। तुम अपने अंदर कभी नहीं खोजते हो, न खोजने का तरीका किसी से पूछते हो, और न किसी ने आपको आज तक बताया कि आत्मा कहाँ है। परमात्मा का अंश है। अगर आत्मा मिल जाए तो हम परमात्मा से मिल लेंगे, क्योंकि शरीर तो आपका मिलेगा नहीं, शरीर वहां जाएगा नहीं, शरीर यहीं पर जला दिया जाएगा, यानी मतलब गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा। शरीर तो किसी का नहीं जाएगा, और तुम शरीर से ही पूजा पाठ करते हो। अरे शरीर इंद्रियों से जो पूजा पाठ आपने किया, उसका क्या लाभ कभी पूछा आपने कि जब शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ और तीर्थ व्रत और दान हवन जब तक यज्ञ गंगा स्नान करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा, लेकिन प्रेमियों भगवान नहीं मिलेगा। शरीर जड़ है, भगवान चेतन है। जड़ कभी चेतन को नहीं प्राप्त कर सकता। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपने किसी से नहीं पूछा, लेकिन संत महापुरुष आए तो उन्होंने आपको स्पष्ट बिल्कुल समझाया कि शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता। शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन जप यज्ञ गंगा स्नान करोगे तो मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला, वो सामान मिलने वाला। चाहे दोनों कर लो, चाहे एक कर लो। तो तुमको सामान चाहिए कि भगवान चाहिए? तुम सामान ढूंढते रहे, सामान मांगते रही, वही मांगने की आदत तुम्हारी पुरानी। जब संत महापुरुषों के पास जाते हो तो यही काल का सामान मांगते रहते। हमारी बीमारी ठीक कर दो, हमारी शादी करवा दो, हमारे बच्चे नहीं हो रहे, हमारा दुकान नहीं चला, हमारा व्यापार नहीं चला, बस यही रात दिन मांगे रहते। जबकि तुमको नहीं मालूम ये सामान तुम्हारा नहीं है। जो तुम मांग रहे हो ये सामान तुम्हारा नहीं है, क्योंकि ये सामान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये कभी आपने नहीं जाना, और रोज ये काम हो रहा। तुम्हारे परिवार से, समाज से, गांव से, मोहल्ले से कितने लोग रोज जा रहे हैं। शरीर यही पड़ा, चले गए। कौन चला गया? शरीर तो यही पड़ा, चला कौन गया? कहते हो जीवात्मा निकल गई। जब चली गई तब समझ में आई, जब तक शरीर में रही तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, और न तुमने किसी से पूछा, और न किसी ने तुमको आज तक बताया। अगर पहले जानकारी हो जाती कि शरीर से निकल जाएगी तो शरीर मुर्दा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, फिर शरीर कोई काम नहीं करेगा, इस शरीर को कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई अपना नहीं मानेगा। ये जानकारी आपको पहले से कर लेनी चाहिए। न तुमने किसी से पूछा और न किसी ने आपको आज तक बताया। लेकिन संत महापुरुष आए तो उन्होंने पूरा राज खोला। ये शरीर रोटी सब्जी दाल चावल से नहीं चलता, ये शरीर जीवात्मा के द्वारा चलता। ये भी बात लोगों के समझ में नहीं आई। वो यही समझते कि शरीर सब्जी रोटी दाल चावल से चलता। जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तब आप शरीर में सब्जी दाल चावल डालो, खड़ा होगा। ये खड़ा होगा तो आपको सोच लेना चाहिए, अरे भाई ये इसका भोजन नहीं। शरीर का भोजन तो है, लेकिन शरीर को चलाने वाली जीवात्मा जब शरीर में रहेगी तो इस भोजन का आप प्रयोग कर सकते। लेकिन जीवात्मा निकल जाने के बाद यहाँ का कोई सामान आप नहीं प्रयोग कर सकते। न मकान में रहने दिया जाएगा, न बाल बच्चों के साथ न कोई काम कर सकते हो, न रुपया पैसा धन दौलत
आप एक नया पैसा लेके नहीं जा सकते हो। ये सब रोज आपका प्रैक्टिकल हो रहा, लेकिन समझ क्यों नहीं पा रहे हो कि एक दिन हमें आपको जाना होगा, एक दिन हमारा भी ये सामान सब छूट जाएगा जिसके लिए हमने पूरा जीवन लगा दिया, कमाने में, इकट्ठा करने में, रखने में, और ये मालूम नहीं था कि हमारा नहीं है, तो इसमें समय क्यों खराब करते। किसी ने आपको नहीं बताया और आपने किसी से पूछा नहीं। ये केवल संतों ने राज खोला और वो अभी कलयुग में आए। 750 वर्ष हुए सिर्फ, तब से ये राज मिला है कि नहीं भाई, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जीवात्मा अगर शरीर में न रहे तो शरीर 1 मिनट में मुर्दा हो जाएगा, लोग इसको मुर्दा मिट्टी कहने लगेंगे। केवल जीवात्मा के द्वारा इसके सारे रिश्ते बने हुए, जो भी हुआ है वो जीवात्मा के द्वारा, और जीवात्मा ही परमात्मा का अंश है। आप सब जानते हो, लिखा भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कितने साफ शब्दों में कह दिया, ये ईश्वर का अंश है, ये चेतन है, मल रहित है, कोई काल माया के देश का सामान का प्रयोग करती नहीं, ये भोगी नहीं है, ये पूर्ण योगी है, ये भोग नहीं करती, कोई गंदे काम नहीं करती जीवात्मा। लेकिन फिर फंसी क्यों पड़ी? प्रश्न ये भी आता, भाई क्यों फंसी जब कुछ करती नहीं? कहती है संग दोष लग गया। देखो संग दोष का कितना बुरा असर होता है। जीवात्मा जब सत्यलोक से नीचे उतारी गई तो त्रिकुटी धाम में आकर जो मन का स्थान है, इसने मन को साथी बना लिया और कहा चलो हम तुम दोनों नीचे के लोग को देख करके वापस चले आएंगे, बगैर तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं आऊंगी। ये उसने वादा किया। इसी वादे में बेचारी आज भी फंसी पड़ी कि बगैर तुम्हारे हम नहीं आएंगे। अब जब जीवात्मा मनुष्य शरीर में आई तो यहां पर बैठी, ये दोनों बहुओं को मध्य भाग में, यहीं पर पुरुष चंदन लगाता है, महिलाएं बेदी लगाती। आज तक तुमको किसी ने चंदन लगाने का, बेदी लगाने का राज बताया कि यही क्यों लगाई जाए? इतना भारी शरीर पड़ा, कहीं चंदन बेदी लगाई जाती थी, इसी स्थान का चुनाव क्यों किया गया? ये जीवात्मा का स्थान है। ये बताने के लिए ये टिक मार्क, ये सिग्नल और ये चिन्ह निशान आपके लिए बताया गया ही। लेकिन ये संत महापुरुषों ने बताया, किसी ने नहीं बताया। और लगाते सब रहे, मिटाते रहे, लगाते रहे, मिटाते रहे। न लगाने का मतलब, न मिटाने का मतलब सही। और अब भी लगा रहे, अभी मिटा रहे। किसी से पूछो भाई ये यहीं पर क्यों कर रहे हो, लगाने से क्या मिला तुमको, कौन सा लाभ मिला, तो ये नहीं बता सकते। ये उनको नहीं मालूम, केवल एक आदत बना ली लगाने मिटाने की, कोई कर रहे। यहाँ आदत को इबादत कहने लगे। जो आदत इनकी बन गई उसी को इबादत कहते। यही भूल है। इसी भूल भ्रम को मिटाने के लिए संत महापुरुषों को कलयुग में आना पड़ा। अगर सब लोग सही सच्चे रास्ते पर चलते रहते और सही सच्चे अच्छे काम करते रहते, अपना अच्छा मानवीय खान पान करते रहते, जो परमात्मा खुदा ने तुम्हारे लिए भोजन बनाया, देखो परमात्मा खुदा ने जितने जीव बनाए सबका भोजन अलग बनाया। पक्षियों का अलग, पशुओं का अलग, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्यों? भगवान को इंसान बहुत प्यारा है। भगवान राम ने कहा भी है, रामचरितमानस उठा के देखे आप, बड़े साफ शब्दों में कहा है कि सब मेरे इस सब मम उपजाए और तीन में आधी के मनुज में भाए। भगवान क्या कह रहे हैं?
ये सारी सृष्टि मेरी ही बनाई हुई, सारे जीव जंतु मेरे ही बनाए। कोई विज्ञान ने, इंसान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया। जब आपने बनाया नहीं है तो मारने काटने का अधिकार किसने दे दिया? यही आपकी भूल, यही अज्ञानता, यही पाप कर्म आज भी तुमको यहां से निकलने नहीं दे रहा। इसी का पाप कर्म से बचने के लिए संत महापुरुषों ने ये अभियान चलाया और सबको संदेश दिया कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ। कुदरत तुम्हारे काले कारनामों से सख्त नाराज हो गई। जो तुमने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी किया, उससे कुदरत सख्त नाराज है और वो अब कुछ करना चाहती है। कुदरत का तो काम तुम्हारे हित में नहीं है। बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से अपना सत्य प्रचार का अभियान जारी किया और 2012 तक यानी 60 साल आपको सुनाया, सबको, पूरे हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कूचा छोड़ा नहीं जहां पर जानकारी न दी हुई। लेकिन किसी ने वो जानकारी को लिया नहीं, कोई नहीं माना। सुनाया गया, लोगों ने सुना, लेकिन माना कोई नहीं माने तो आप मुसीबत में चले गए। जब नहीं मानोगे तो परिणाम तो खराब होगा ही। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस इसीलिए लिखी और हर हिंदू के घर में रखवा दी कि तुम इसको पढ़ते रहना, बचनों को याद रखना, अपने जीवन में उतारते रहना, तो तुम्हारे जीवन में कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई झगड़ा, कोई देवी प्रकोप, कोई दुर्घटना, कोई अकाल मौत नहीं होने पाएगी। लेकिन आपने उनकी भी बात नहीं मानी, न रामचरितमानस की मानी और न इनकी मानी। आपने तो किसी की बात नहीं मानी। तो न मानने वालों का इतिहास पढ़ा आपने। सतयुग में हिरण्यकश्यप राजा था, उसने अपने भक्त बेटे प्रहलाद की नेक अच्छी भली बात नहीं मानी तो मारा गया। त्रेता में विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे वो भाती, इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार का, जिसने अपनी अखंड तपस्या, आराधना, साधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपने बस में कर लिया, लेकिन समय के जगह नाम से चूक गया। उस नाम की महिमा नहीं समझ पाया जो समय से ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था। उस राम नाम पर उसको शंका हो गई, कह रहा ये राम नाम भगवान का नाम नहीं, ये राम भी भगवान नहीं। इसी शंका में सोने की लंका चली गई, शंका में लंका खो बैठा। और तुमने समरथ सदगुरु में शंका की तो सदगुरु की दया खो दी आपने तो बहुत भारी नुकसान अपना किया, क्योंकि दया ये रुपए पैसे से मूल मिलती नहीं, ये कोई दे सकता नहीं आपको। ये तो जब उनकी मौत मर्जी होती है तभी वो दया जीवों पर करते हैं और दया का लाभ देते हैं। तो आपने तो कुछ नहीं समझा। अगर समझा होता तो ये हालात आपके नहीं होते। उधर द्वापर में राजा कंस, उसने भगवान कृष्ण की कोई बात नहीं मानी और यदुवंशियों ने भी कृष्ण की बात नहीं मानी। जबकि कृष्ण ने कहा, अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। तो यदुवंशी क्या कहता था, अरे जा जा, जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। कितने अपशब्द, कटु शब्द, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण को नाराज कर दिया। जब वो नाराज हो गए तो नाराजगी में बेचारे लाचार मजबूर हो गए करने के लिए, क्या करने के लिए? लीला करने के लिए, खेल करने के लिए।
एक 18 दिन की लीला की और सब समाप्त हो गया। वो 56 करोड़ वंशी जिनका पूर्णतया सफाया एक भी नहीं बचा। ये है अच्छी नेक भली सलाह, अच्छी नेक भली बात न मानने का परिणाम विनाश होता। ये इतिहास आपके बता रहे हैं सब। लेकिन कलयुग के लिए संत गोस्वामी जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कलयुग के जीवो, अगर तुमने इनकी बात न मानी, किनकी? साधु अवा ज्ञा का फल सा और जरे नगर ही अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, मुल्क, जातियां करेगी, वो जल के राख हो जाएगी। ये कलयुग के लिए चेतावनी। क्या आपने इस चेतावनी को पढ़ा नहीं है? क्या रामचरितमानस के उत्तरकांड को आपने देखा नहीं है? अगर आपने पढ़ा होता जो जरूर समझा होता, और समझा होता तो ऐसे अनैतिक कार्य आप कभी नहीं करते। अनैतिक कार्य नहीं करते तो आपको ये जो सजा मिल रही है, तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां, दुख तकलीफ, महामारी, यानी मतलब दुर्घटनाएं, ये नहीं होती। ये सब कर्मों की सजा ही है। बगैर कर्म के यहाँ कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि ये देश कर्म प्रधान देश है। यहाँ जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको भोगना पड़ेगा। इसमें कोई किसी तरह की मदद नहीं कर सकता। ये संसार का नियम है और भगवान राम ने अपने नियम को आपको बताया भी रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान ने विश्व रची राखा और जो जस करी ये सो तस फल चाखा। क्या कह रहे हैं? भगवान के कानून को बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं तेरे कर्मों के आधार पर मैंने विश्व की रचना की। दो कर्म, एक शुभ एक अशुभ, एक अच्छा एक बुरा, एक पाप एक पुण्य का, दो कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना की। अब तुम जैसा कर्म करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा फल दूंगा और बुरा करोगे तो बुरा फल दूंगा। लेकिन मैं माफ नहीं कर सकता, न मैं माफ कर सकता, न मैं क्षमा कर सकता, न मैं किसी विधान को काट सकता। मैं उसका परिणाम दे सकता हूं, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। बड़े साफ शब्दों में भगवान राम ने कहा, जिनको संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया और तुम्हारे सबके घर में रखी। चारों तरफ अखंड रामचरितमानस का पाठ भी हो रहा, लेकिन समझ कितने लोग, ले कितने रहे, सुधार कितना कर रहे, इन पर तो कोई विचार ही नहीं करता। तो पढ़ने पढ़ाने से काम नहीं होगा, काम होगा करने कराने से। अगर पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने से काम हो जाता तो करने की क्या जरूरत थी? जब कर्म प्रधान है तो आपको कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के यहाँ कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। अब तुमने कर्मों के पर कोई विचार नहीं किया कि हमके कौन सा कर्म, तो भगवान राम ने बताया आपको कि काल ने भी मैं तिन कर भ्राता और सुबह और आंसू मैं कर्म फल दाता। कह रहे भगवान राम कि मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूँ व्यवस्था परिवर्तन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों की मदद के लिए। जो नहीं मानेगा उसको मार काट दूंगा। तब आपको लिख के बताया गया कि भगवान राम किस लिए आए? धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और भक्तों की मदद के लिए। लेकिन जीवात्मा जगाना, परमात्मा से मिलाना, ये काम के लिए नहीं है।
पाप कर्मों से माफी ये करने के लिए नहीं आए। बड़े साफ शब्दों में लिखा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। अगर ये जानकारी आपके पास होती और आप जानकार हो जाते तो कभी बुरा कर्म नहीं करते, कभी गंदा खान पान नहीं करते। आपको मालूम है ये मुर्दा मांस कौन खाता? कुत्ता, कौवा और गीद। ये तुम्हारा भोजन नहीं है। अगर तुम्हारा भोजन नहीं है और करोगे तो परिणाम खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। जिस शरीर का, जिस मशीन की जो खुराक, जो ईंधन है, वही उसके लिए काम सही करेगी। जैसे उदाहरण के लिए तुम्हारे यहाँ दो मशीनें, एक पेट्रोल की, एक डीजल की। अगर पेट्रोल वाले में तुम डीजल डालो तो ये भी तो ऑयल है, ये भी तेल है, लेकिन वो खराब हो जाएगी, उसका वो ईंधन नहीं है। इसी तरह ये परमात्मा ने इस मनुष्य मशीन को भगवान ने बनाया, किसी इंसान विज्ञान की मशीन बनाई नहीं। इसलिए इस मशीन का ईंधन, ऊर्जा और बड़ी ताकत क्या बनाया? इसका सीजनल अनाज और सीजनल दालें और सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, ये इंसानी खुराक है, ये मानवीय भोजन है, ये शुद्ध शाकाहार है, ये सात्विक भोजन है। अगर आप मानवीय भोजन करोगे तो तुम्हारे में मानवता बनी रहेगी, इंसानियत बनी रहेगी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार बनी रहेगी। तुम्हारे मन मस्तिष्क में माँ, बहन, बेटी, बहू की परख पहचान बनी रहेगी। तो आपने जब से भोजन खराब कर दिया, तुम्हारे विचार खराब हो गए, तुम्हारी सोच खराब हो गई, तुम्हारे आंखों का देखना खराब, कानों का सुनना खराब और कर्म करने सब खराब कर डाले। अब खराब किया है तो परिणाम अच्छा सोचते तो कैसे हो? अब बुरा परिणाम मिल रहा है, अभी नहीं समझ पा रहे। ये बीमारी क्यों आई? किसने बुलाई? किसने भेजी बीमारी? बीमारी आपने बुलाई है, बीमारियों को आपने निमंत्रण दिया है गंदा खान पान करके। बीमारी कहाँ आती है? जहाँ गंदगी होती है या गंदा खान पान होता है, वही बीमारी आती है। जब आप जानते हो गंदगी से बीमारी आती, और गंदगी दूर करने के सरकार ने कितने उपाय किए, लेकिन शरीर की गंदगी के बारे में कोई उपाय नहीं। वो गंदगी खिलाने की सलाह देती। ये नहीं सोच पा रहे कि गंदगी से ही तरह तरह की बीमारी, तरह तरह के कीटाणु जो शरीर को हानि पहुंचाने वाले, ये गंदगी से पैदा होते। जब शरीर में यानी मुर्दा मांस जब डालोगे, ये गंदगी नहीं क्या सफाई है? अरे मुर्दा सबसे बड़ी गंदगी। मुर्दा कोई घर में रखता? अगर तुम्हारे घर में कोई मुर्दा हो जाए, क्या घर में आप रखोगे? कहते नहीं नहीं, घर का मुर्दा घर में नहीं रहेगा, गांव मोहल्ले में नहीं रहेगा, शमशान भूमि में लकड़ियों पे जला के मुर्दे को राख कर दिया जाएगा ताकि कोई बीमारी ना आवे। इस मुर्दे के बारे में जान गए कि घर का मुर्दा घर में नहीं रहेगा, गांव मोहल्ले में नहीं रहेगा, और बाजार से जो मुर्दा खरीद के लाते हो वो रसोई घर में रहेगा। बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा जहाँ भगवान का भोग लगाते हो। ये भी तुम्हारी बुद्धि नहीं काम की कि एक मुर्दा जो घर का वो फेंका है, जला दिया, गड्ढा खोद के काट दिया कि मुर्दा घर में नहीं रहेगा, घर खराब हो जाएगा, घर में गंदगी बीमारी फैल जाएगी, और एक मुर्दा बाजार से खरीद के लाते हो वो क्या अच्छा हो जाए? क्या मुर्दे का परिणाम अच्छा होता? अगर अच्छा होता तो घर वाला क्यों फेंका है? उसमें तो पैसा भी नहीं लगता, उसको भी खा सकते थे आप। यानी घर वाला खराब, बाजार वाला अच्छा। यही बुद्धि आपके पास, यही ज्ञान है, यही सूझबूझ है, यही समझ आपके अंदर है। इसी से आपने बीमारियों को निमंत्रण दिया। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर आप शाकाहारी हो जाओ तो तुम्हारे घर में, परिवार में कोई बीमारी नहीं आ सकती। कोई बीमारी नहीं,
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई चोरी डकैती कत्ल नहीं, कोई व्यभिचार नहीं होगा और कोई दुर्घटना नहीं होगी और किसी को अकाल मौत पे जाना नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा लाभ शाकाहारी बनने में। मरिए, मैं ये नई बात नहीं बताता हूं, हम सब लोग जन्म से शाकाहारी, हम शाकाहारी पैदा ही हुए। जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, चाहे हिंदू घर में हो चाहे मुसलमान के घर में, चाहे किसी जाति में हो, क्या किसी माँ ने पैदा होने के वक्त अपने बच्चे को अंडा खिलाया था, मुर्गा खिलाया था, बकरा खिलाया था, मछली खिलाई थी, शराब पिलाई थी, गांजा अफीम पिलाया था? हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये शुद्ध शाकाहार। हम लोग जन्म से शाकाहारी पैदा ही हुए। 3 गुणों को लेकर बच्चा पैदा होता, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी। 3 गुणों को लेकर पैदा होता और आपने पहले गुण समाप्त कर दिया कि तुम शाकाहारी नहीं रह पाए। जब शाकाहारी नहीं रह पाए तो सदाचारी ब्रह्मचारी का मतलब ही नहीं होता। ये बीमारियां आपने बुला ली। तो ये सब आपको सोचना चाहिए। जब कबीर साहब आए तो उन्होंने बहुत शिक्षा दी, बहुत तालीम दी, बड़ा प्रचार किया, लोगों को खूब बताया कि मीन माछ जो करे आहारा 64 जन्म गिद्धे उतारा। जो मछली के मांस का भोजन करेगा उसको 64 जन्म गिद्ध के योनि में जन्म लेना। जो गिद्ध मुर्दा मांस खाता, और अगर मुर्दा मांस के शौकीन हो तो भगवान वही जगह तुम्हें पैदा कर, जाओ खाओ तो खाओ। और क्या लिखा उन्होंने? मांस मछलिया खात है सुरापान से हेत, ते नर नरके जाएंगे माता पिता समेत। कितना बुरा परिणाम है कि जो मांस और मछली और अंडा और शराब का सेवन करेगा वो माँ बाप सहित नरक में जाएगा। कितनी भारी सजा है। इस सजा को आपने कभी विचार नहीं किया, कभी सोचा नहीं। अगर सोचा होता तो ये नरक की तैयारी आप में नहीं लगे होते। सब नरक की तैयारी। भगवान को मानते हो तो भगवान राम का कानून पढ़ा है। उन्होंने अपने जीवन में 3 घटनाएं। पहली घटना कि अपने पिता को नहीं माफ किया, राजा दशरथ को। क्या अपराध किया था उन्होंने कि उनसे धोखे में भक्त श्रवण कुमार की हत्या हो गई। एक हत्या धोखे में हो गई, भगवान राम ने माफ नहीं किया। आपने अपने जीवन में कितनी हत्याएं की, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ कर देगा? पहले भगवान का कानून पढ़िए आप। दूसरा है कुंभकर्ण का वध। ये क्यों किया, क्यों मारा उसको? कि कुंभकर्ण शराब पीता था, मांस खाता, इसलिए भगवान ने उसका वध किया। क्या कुंभकर्ण वध आप भूल गए? क्या भगवान राम का क्रोध आप भूल गए? इन्होंने कुंभकर्ण को क्यों मारा? केवल शराब पीने, मांस खाने के कारण। अगर भगवान राम का कानून आज तुम्हारे समाज में लगा दिया जाए, तुम परमार समाज में रहने वाले कितने लोग बचोगे? तुम सब शराबी कबाबी हो गए। तो भगवान राम के कानून को कहां मानते? तीसरा कानून क्या है? बाली का वध। बाली का वध क्यों किया? सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संगारा क्यों? एक भाई को मित्र बनाया और एक का वध कर दिया। कहा ये क्यों किया? तो उन्होंने कहा नहीं, कानून बना के उसका अपराध, उसका गुनाह और पाप देखकर पहले कानून धारा बनाई, बगैर धारा की सजा नहीं सुनाई जाती। तो उन्होंने कौन सा कानून बनाया जरा सुन लीजिए कि तुम उस कानून के अंतर्गत तो नहीं हो, नहीं सजा तुमको भी मिल जाएगी। क्या है? क्या लिखा गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया कि अनुज बधू
ई भगनी सुत नारी और सुने साठ ये कन्या सहचारी इन्हें कुदरा बिलो के जोई और ताये बधे कछु पाप न होई। भगवान राम ने क्या कानून बनाया? अनुज बधू, अनुज माने छोटा भाई, बधू माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री भी बहू के समान होती है। बहन भगनी माने बहन, और भगनी सुतनारी बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान मानी जाती है। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान भगवान राम का कानून कहता, अगर इन पर कोई बुरी नजर डाले और गंदी आदत से इनके चरित्र को खराब करने की कोशिश करे, ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं। क्या आप बच सकते हो? कि आपके पास बचने का है कोई नहीं। तुम्हारी तो नारी समाज पर दृष्टि पड़ते ही खराब हो जाती, तो आप इस दोष से, पाप से कैसे बचोगे? आज तक आपने नहीं सोच पाया। और रामचरितमानस बराबर संदेश दे रही। भगवान राम ने और भी कानून बनाए। अरे सीताराम के पुजारियों, जरा ध्यान से सुनो। तुम सीताराम के पुजारी हो कि सीताराम से सजा पाने के अधिकारी हो। सीताराम कहने से माफी नहीं मिलेगी, सीताराम कहने से सीताराम नहीं मिलेगा। जो सीताराम ने कहा वो करो तो मिलेगी। उन्होंने आगे और कुछ कानून बताया, वो तो और पूजा और कठिन है कि जननी सब जानो पर नारी और धन पराए विष से भी स्वभारी। क्या कह रहे हैं कि पराई स्त्री को अपनी मां के समान जानो और पराया धन जहर का जहर, ये दोनों काम तुम्हारे बस के नहीं, ये दोनों काम आपके बस के नहीं। तो सजा पाने के अधिकारी आप बन गए। सुबह आपकी आंख खुलती, शाम को बंद होती, यही सोचते हो किसको लूटना है, किसको ठगना है, किससे झूठ बोलना है, किसकी बेईमानी करनी है, किसको ठगना, किसको धोखा देना है, किसकी चोरी, किसकी डकैती, किसका कत्ल करना, किसका अपहरण करना, ये सब काम में जुटे पड़े। भगवान राम की कोई बात नहीं सुनता, रामचरितमानस की कोई बात नहीं मानता, तो परिणाम तो बुरा ही होगा। अच्छे का अच्छे और बुरे का बुरा। ये नियम कानून बना हुआ है। अच्छा करोगे अच्छा फल पाओगे, बुरा करोगे बुरा फल। इसमें कोई किसी तरह की छूट नहीं होती। हाँ, संत महापुरुष, उनको अधिकार है, वो आपके पाप कर्मों की माफी करा सकते, और वो ऐसे नहीं, पर शरीर को परमार्थी सेवा में लगा के, जो शरीर के द्वारा आपने पाप कर्म किया उसकी माफी शरीर के यानी परमार्थी कर्मों को शरीर से कराकर उस पाप कर्म की माफी करा सकते। और परमार्थी सेवा कोई जानता नहीं, क्योंकि तुम परिवार की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, संसार समाज की सेवा, देश की सेवा, ये तो लोगों ने की। इसमें तो आपका स्वार्थ छिपा हुआ, ये स्वार्थ की ही सेवा है। परमार्थ की सेवा कौन सी है? जिस सेवा से तुम्हारा तो काम हो ही जाएगा, और तो तुम्हारी सेवा के द्वारा जो व्यवस्था बनेगी, उस व्यवस्था से आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे। ये प्रेमियों तुम्हारा परमार्थी, ये केवल संत महापुरुष ही जानते हैं कि परमार्थी सेवा का लाभ क्या है, और परमार्थी सेवा किसे कहते हैं, और परमार्थी सेवा जीवों से कैसे कराई जाए। उनके सिवा ये काम कोई नहीं है। तभी गोसाई महाराज लिखा है कि संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंग कुंग भाल के, कहा ब्रह्मा ने जो कलम चला दी हमारे आपके पाप कर्मों की सजा और लाभ देने की।
संत महापुरुष परमार्थी सेवा के कराकर ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर भी मेट सकते, उनको पूरा अधिकार है वो भी। बाकी सृष्टि में ये काम आपका कोई नहीं और ना आज तक किसी ने किया। इन सब बातों की जानकारी के लिए मैं अभियान लेके आया हूँ पूरे हिंदुस्तान। जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला, ये उत्तर प्रदेश की सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में जहां 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 88,000 ऋषियों ने जहां तपस्या की, उस तपोभूमि से ये काफिला लेके मैं चला और साथ में आपके लिए महाप्रसाद जो हिंदुस्तान में किसी ने आपको कमी नहीं दिया, प्रसाद आपको किसी ने कमी नहीं दिया। और इस तरह से जो मैं सारे हिंदुस्तान में गलियों में सड़कों में प्रचार करके पुकार लगा के बुला के मैं ये महाप्रसाद दे रहा हूँ कि आगे का समय बहुत खराब, उस खराब समय से बचने के लिए आप ये प्रसाद ले लीजिए। बांट रहा हूँ पैसे से नहीं, बांट जिसके बदले कुछ नहीं। ये काम कोई नहीं कर रहा और न कभी किसी ने पहले किया, न आगे भविष्य में कोई कर सकेगा। ये तुम्हारी हमदर्दी का और तुम्हारे लाभ का, तुम्हारी शांति का ये पैगाम जो समय से आया है और ये काफिला ये आपके काम के। और सब कोई जात पात, कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर, कोई हिंदू मुसलमान, कोई स्त्री पुरुष का कोई झगड़ा मेरे आने। मैं सिर्फ एक जीवात्मा देखता हूँ, इस शरीर में जीवात्मा बैठी, चाहे वो स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का हो, मतलब तो जीवात्मा से। ये जीवात्मा का जो ये शरीर जीवात्मा के रहने का मकान है, तो जीवात्मा का मकान ये गिरने न पावे, मिटने न पावे, इसलिए आपको ये प्रसाद दिया जाए। क्या कोई तुम्हारे गांव आया? कभी आया भी इसके पहले भी, या कोई आएगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। तुम्हारी हमदर्दी, तुम्हारी चिंता किसी को नहीं। न कोई नेता आया है, न कोई महात्मा आया। नेताओं को आपने चंदा नोट वोट दिया, महंगाई भरी, टैक्स भरे, जीएसटी भरी, लेकिन कोई नेता मुसीबत में आया? अभी कोरोना काल था, बड़ी बीमारी मारी, कोई तुमको बचाने के लिए यानी कोई नेता आया तुम्हारे गांव? और कोई महात्मा जिनको आपने धोती रोटी लंगोटी और दान दक्षिणा और रुपया पैसा सब कुछ देते हो, कोई महात्मा आया? न कोई नेता आया, न कोई महात्मा आया। फिर इनका मतलब क्या है? इनको किस लिए आपने चुना था? इनको किस लिए दान दक्षिणा दी थी? कि हमारी मुसीबत पर हमारे काम आएंगे, मुसीबत पर हमारी मदद करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत कोरोना काल की, सारा विश्व तबाह हो गया और करोड़ों चले गए, करोड़ों शरीर चले गए। क्या किसी ने तुम्हारी मदद की? क्या कोई मदद कर सकता था? प्रेमियों, ये बीमारी नहीं, ये कुदरत की नाराजगी, जो आपने गंदा खान पान, गंदे कर्म करके कुदरत को नाराज कर दिया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कितने पहले आपको इशारा करके बताया और सन 80 से बराबर जानकारी आपको दी है कि आगे का समय बहुत खराब है। बच्चा तुम नेक ईमानदार बन जाओ, तुम शाकाहारी बन जाओ, तुम सदाचारी बन जाओ, तुम अच्छे कर्म करने लगो, एक दूसरे के काम आने लगो, एक दूसरे की मदद करने लगो। ये तुम्हारी मानवता, इंसानियत ये फिर से जाग जाए। लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। इसमें उनका कौन स्वार्थ था? उनका कौन लाभ था? इसमें आपका लाभ यानी मतलब अब आपके लिए हानि बचने की बात थी, लेकिन आपने तो कुछ सुना ही नहीं, कुछ नहीं माना। जिस कोरोना की बात ये करते हैं आज, बाबा जी ने 6 नवंबर
1986 को एक कोरोना नाम की बीमारी का जिक्र हिंदुस्तान में किया। कहा बच्चा, अगर तुम शाकाहारी न हुए, सदाचारी न हुए, अच्छे नेक भले इंसान न बन पाए, चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आने वाली जिसका नाम होगा कोरोना। क्या ना करो तो बीमारी ना आए, अब क्या करोगे तो बीमारी आए। क्या कोरोना का किसी ने बताया आपको? करो ना, क्या ना करो, अंडे मत खाना, मांस मत खाना, मुर्दा मांस गंदगी है, इसको मत खाना, और पुदीना से नशा, शराब का, गांजा भांग अफीम का प्रयोग मत करना, बुद्धि पागल हो जाएगी, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाएगी, इसलिए ऐसे अनैतिक कार्य मत करना। अगर नहीं करोगे तो कोरोना नहीं आएगा, अब करोगे तो आएगा। लोग हंसी मजाक करते कि बाबा जी पागल हो गए, ये क्या है, इसको इससे क्या पता, और नहीं माने आप तो आ गई। कोई रोक पाया? कोई प्रधानमंत्री रोक पाया? कोई मुख्यमंत्री रोक पाया? कोई सांसद विधायक रोक पाया? कोई महात्मा रोक पाया? आपको इस पर विचार करना चाहिए। और रोकने के लिए मैं बराबर आपको सलाह देता हूँ कि बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी, आप सिर्फ शाकाहारी हो जाएंगे, और नहीं मानोगे तो आगे और भारी बीमारियां। अब तो आपको बताने आए हैं, सूचना देने आए हैं, मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, अभी अपने घर जाएंगे। अब तो आपको जानकारी देने आए हैं कि आगे भयानक बीमारी दिखाई दे रही है, जिसमें गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, शहर के शहर साफ हो जाएंगे। कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा, इतने खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं दिखाई देगा। आज आप एक एक जमीन पे झगड़ा मारकाट करते हो, क्योंकि तुम्हें आगे आने वाला भविष्य तुम्हें मालूम नहीं। महात्मा प्रकाश दर्शी होते के जानकार, इसलिए आपको पहले ही खतरे से अवगत कराते हैं कि भारी खतरा होने वाला था। कोरोना के बारे में कितने पहले बताया, 6 नवंबर 1986। हाँ, तब बोले हैं, आप नहीं माने, आ गया। कहाँ पर है बोलिए। फिर आपको पहले से बताया जा रहा कि आगे कोरोना और उसके साथ लिखे हैं जहाँ पर मालिक आरती हुआ था, पर घड़ी मिनट नहीं लगेंगे, लेकिन गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ। तो सोच नहीं रहे थे कि आप बोल रहे हैं। इतना खराब समय आ गया, उस खराब समय से बचाने के लिए मैं आपके लिए महाप्रसाद देखिए सूटकेस में रखा था सुबह में, तो राजू भैया निकलवाया, उनका कोई परिचित का वहाँ पे था। इनकी कोई सुनने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई आएगा नहीं, कोई कहेगा नहीं, तो कम से कम इनकी कुछ मदद कर दी जाए। और बिना सूटकेस में ये दरबार है, यहाँ दिया नहीं जाता, दिया सूटकेस कैसे निकालें? ये संतों का दरबार निकाले प्रेमियों, यहाँ दिया नहीं जाता, दिया जाता है। बताइए कितना यहाँ बदले में आपको कुछ देना नहीं है, सब लेना ही लेना। पंजाबी अगर आप लेना सीख जाए और विश्वास कर ले, ये सारे बिगड़े काम तुम्हारे बन जाएंगे। आपको किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न डॉक्टर का, न वैद हकीम का, न अस्पतालों का, न मतलब मेडिकल स्टोरों का, न दवाओं का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये दवाएं यानी गंदे खान पान और गंदे कर्मों की ये दवा नहीं है, वो दवा है शाकाहारी बनना। ये सबसे बड़ी दवा, इससे बड़े इसलिए संत महापुरुष साहब को जगा रहे, ये जन जागरण हो रहा है। जब आप पहले नहीं जागे सो गए तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, इसी हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने राज किया 350 वर्ष, और गुलाम बना के तुम्हें रखा गया। फिर तुम सो गए, फिर नहीं जागे तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए और उन्होंने 250 वर्ष तुमको गुलाम बना के रखा, और तुम 70 साल से फिर सो रहे हैं, तो ये तुमको गुलाम बना के रख रहे। क्या तुम ऐसे सोते रहोगे? क्या सबके गुलामी बने रहोगे? तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, ये शिक्षा, ये डिग्री किस काम है?
न तुम्हारे काम आई, बाद न में जब आओ नहीं देश दे के रहे काम आई। हैं, भास्कर फिर इसका मतलब क्या? कम से कम इसको आपको विचार करना चाहिए। परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है, ये परीक्षण का यंत्र है। आपको सागर इसका भी प्रयोग खाने करना गए तो हम रिकॉर्डिंग में आके बैठे। लेकिन नहीं करोगे तो भाई तुम जा रहे हो, तुम्हारा काम जा रहा है। आप ये नहीं कहोगे मेरे गांव कोई आया नहीं, मेरे लिए किसी ने कुछ बताया नहीं, कुछ इशारा किया नहीं, तो मैं ये थोड़े से समय में मैं तो निकल रहा था यहाँ, अचानक प्रेमी का घर आई। उन्होंने कहा अरे भाई हमारे यहाँ, तो चलो समय तो नहीं है, हमें सीतामढ़ी पहुँचना है समय से, लेकिन हम देर हो गई। 5 बजे वहाँ पहुँचना था। वहाँ एक मीटिंग हुई इसी संदर्भ में, ये प्रचार प्रसार आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे किया जाए, इसी संदर्भ में सत्संगी प्रेमियों में एक मीटिंग चल रही थी और उसमें जाना था। लेकिन अब ये बीच में आपके लिए सेवा जरूरी पड़ी, चलो अपने कहा इन प्रेमियों को कुछ प्रसाद दे दिया जाए, आगे आने वाले समय में इनकी मदद हो जाती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। देखो प्रेमियों, हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा के। नाम में कोई शक नहीं करनी। आपको करोड़ों नाम तो नहीं मालूम, अनंतों नाम नहीं मालूम आपको। इसलिए जिस युग में जीवों के लिए जिस नाम की जरूरत आवश्यकता समझी जाती, उसी नाम को जगाया जाए। जैसे सतयुग में हरि नाम जगाया गया, त्रेता में राम नाम जगाया गया, द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया। अगर एक ही नाम होता तो ये अलग अलग हरियुग में नाम क्यों जगाया गया? अलग अलग नाम अलग अलग युग के जीवों के लिए जगाए जाए। आज न सतयुग है, न त्रेता, न द्वापर, आज तो कलयुग है। तो कलयुग का भी कोई नाम होना चाहिए। जब सारे युगों में नाम जगाया गया तो कलयुग में भी कोई नाम जगाया जाना चाहिए, क्योंकि नाम ही जीवों का काम करता है, जीवों की संभाल करता है, जीवों की मदद करता है, जीवों की सुरक्षा करता है। आपको तो किसी ने बताया नहीं आज तक कि कलयुग का कौन सा नाम है। जब किसी ने नहीं बताया तब आपको ये बताया जा रहा, ये कलयुग का जगाया नाम। वैसे गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में इशारा किया कि गुरु भी ने भाव निधि तरह ना कोई, और जो भी राची इस शंकर समय होई। बड़े साफ शब्दों में कहा कि कलयुग के जीवों के लिए गुरु नाम आएगा, गुरु नाम जीवों की मदद करेगा। जब लोग गुरु नाम को लेंगे, गुरु नाम का सुमिरन करेंगे, जाप करेंगे, तो उनको उस नाम का लाभ मिलेगा। अब जो गुरु बीच में बैठा, आगे जय, पीछे देव लगा दिया, आप शंका में आगे कि जय गुरुदेव नाम कहाँ से? अरे गुरु तो बीच में बैठा था, आगे जय जय शंख ध्वनि है, ये सम्मानित शब्द है। जय राम, जय कृष्ण, जय हनुमान, सबके आगे लगा दो। देव यानी जो तुमको दे और बदले में कुछ न ले, उसको कहते देवता। ऐसे कौन से देवता जो आपको सब कुछ देते, बदले में कुछ नहीं लेते? पहला ये धरती देवता जिस पर खड़े बैठे, कि आपसे ये किराया मांगती है, लेकिन जो कब्जा कर लेता वो किराया लेने लगे। मेरी जमीन ने तो, धरती माँ ने तो किसी से किराया नहीं मांगा, और इसी पर कितने बुरे काम पाप कर्म करते हो, और इसी पर कितनी गंदगी फैलाते हो, लेकिन धरती माँ एक कभी आपसे बदले की भावना नहीं रखती। दूसरा देवता सूर्य देवता, पूरब में निकलता, पश्चिम में डूबता। जब तक ये रहता है आपको पूरे दिन प्रकाश देता है और बदले में आपसे कुछ नहीं लेता।
ये देखिए इनको देवता। तीसरा है चंद्र देवता, चंद्रमा पूरी रात प्रकाश देता, ठंडक देता और सबसे आवश्यक यानी ऑक्सीजन प्रदान करता। जो जीवन को चलाने वाली शक्ति ऑक्सीजन ये चंद्रमा प्रदान करता है और बदले में आपसे कुछ नहीं। चौथा है वायु देवता, कितनी अच्छी शीतल मंद हवा चलती, आपसे कोई किराया नहीं मांगती। अगर सरकार की बनाई हवा का प्रयोग करो तो किराया लग जाएगा। कूलर है, पंखा है, एसी है, अगर प्रयोग करो तो फौरन पसंद। पांचवा है जल देवता, कितनी मूसलाधार बारिश सारी प्रकृति को हरा भरा कर देती, लेकिन एक पैसा किसी से नहीं मांगती। अगर किसी ने जल की अपनी व्यवस्था बना ली तो बगैर पैसे पानी नहीं देगा। ये देखिए आप, पहले देवताओं की बात समझो। देवता कहते कि पत्थर का कागज का देवता वो क्या देगा? देने को देवता, जो आपको दे वो देवता, और जिनको तुमने माना उन्होंने तुमको दिया कि तुमने उनको दिया, ये उल्टा आपने किया। तो ये देवता है कि देवता अभी तक नहीं समझ पाए। अरे पत्थर आपको क्या दिया? कागज कैलेंडर ने आपको क्या दिया? ये बताइए आप। तीरथ मूर्त ने आपको क्या दिया? और तुमने श्रम समय पूंजी खर्च किया और तुमने दिया, और बदले में तुमको आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया, और फिर भी तुम समझ नहीं पाए। तब कुदरत को समझाना पड़ा। जब आप जड़ चेतन का अंतर नहीं समझ पाए तो कुदरत को समझाना पड़ा कि अभी लॉकडाउन में देखा आपने, तुम्हारे जितने पूजा स्थल से सब में ताले लगा दिए। कोई बोला? अरे किसी ने कहा कुछ? पंडा पुजारी कोई बोला भाई क्यों ताला लगा रहे? क्या ये कोई कोरोना की दवा है कि मंदिर मस्जिद में ताला लगा दिया जाए, इनको बंद कर दिया जाए? तो ये देखा गया कि तुम कुछ जागे हो कि सोए हो, तुम कुछ बोलोगे कि चुपचाप खड़े रहोगे। ये करके देखा गया। जब तुम नहीं बोले, इसके बाद तुमको 3 महीने के लिए तुम्हारे घर में जेल बना के बंद कर दिया। तब भी तुम नहीं बोले कि हमारा कौन सा गुनाह है, कौन सा पाप है, हमने राष्ट्र का, समाज का क्या नुकसान किया, आखिरकार हमको ये सजा घरों में जेल बना के क्यों दी जा रही? कोई नहीं बोला, कोई विपक्ष भी नहीं बोला, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बोला, कोई साहब विधायक कोई बोला। जिनको चंदा नोट बोट और महंगाई टैक्स टेस्टी सब आप भरते हो, तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे पक्ष में कोई नहीं बोला। फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई डिग्री कहाँ चली गई? और तुम भी सब, तुम्हारे ही बच्चे एसपी और डीएम बने बैठे, वो भी नहीं बोल पाए, वो भी बेचारे कुछ नहीं कह पाए। और इसके बाद जब तुम नहीं बोले तब तुम्हारा क्या किया? दुकान बंद कर दिया, व्यापार बंद किया। तुम खाओगे क्या? तब भी तुम नहीं बोले कि हमारा संसाधन बंद हो गया, बाल बच्चे कैसे पलेंगे, पढ़ाई लिखाई बच्चों की कैसे होगी, शादी ब्याह कैसे करेंगे, उस पर भी आप नहीं बोले। फिर उसने क्या किया? तुम्हारा रेल मोटर यातायात ये संपर्क तोड़ दिया, ये भी बंद कर दिया। फिर भी आप नहीं बोले। तब उसने फिर न्यायालय और कार्यालय और विद्यालय सब बंद कर दिए और कोई नहीं बोला। तो तुम्हारी स्थिति फिर वही आ गई, गुलामी वाली। इसका मतलब तुम गुलाम हो गए हो। गुलाम मालिक के आगे बोल नहीं पाता, लेकिन अपने लाभ के लिए तो वो भी बोलता है, अपनी जरूरत के लिए तो वो भी विनती प्रार्थना करता, लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाए और कुछ नहीं। और सब व्यापार तुम्हारे साथ हो गया। अब ये 4 इंच का कपड़ा जो मुंह पे लगाते हो, ये दवा है, ये कोरोना की दवा है। अगर ये दवा है तो वैक्सीन टीके क्यों लगाए जाते? सबके मुंह पर कपड़ा लगवा देते, सब बीमारी खत्म हो जाती। ये भी व्यापार, 4 इंच का कपड़ा करोड़ों रुपए पैदा कर लिए तो ऐसे रह गए मुंह फैलाए। तुम कुछ भी नहीं सोच पाते हो, ना कुछ समझ पाते हो। एक तो जानते नहीं हो, अगर कोई अच्छी सच्ची बात तुम्हारे हित की बताए तो तुम मानते नहीं।
ये तुम्हारे अंदर होता। मैंने जब आपके बिहार में ही ये 3 महीने कोरोना के तत्काल तुरंत मैंने एक बक्सर में कार्यक्रम किया जिसमें कई लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। सारे देश में हंगामा मच गया कि कोरोना के बाद इतने लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, इन्होंने डिस्टेंस दूरी नहीं समझी, इन्होंने मास्क नहीं लगवाया और शिक्षा यानी मतलब स्वास्थ्य मंत्री सब दौड़ के आ गए। कहले महाराज आप मास्क नहीं लगाते? हमारे यहाँ कोई मास्क खाते नहीं जो मास्क लगाए। जो मास्क खाता हो वो मास्क लगाए। ये मुंह इसीलिए तुम्हारा बंद किया कि अंडे नहीं खाना, मुर्दा मांस नहीं खाना, दारू नहीं पीना और किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करना, किसी को भद्दे शब्दों से अपमानित नहीं करना, इसलिए तुम्हारा मुंह बंद किया गया। ये मुंह पर लगाम लगाई गई जैसे घोड़े की लगा दी गई। ये लगाम तुम्हारे लगा दी गई और आज तक तुम इसका राज नहीं समझ पाए हो क्या मतलब है। मैंने शिक्षा मंत्री से उनसे कहा, स्वास्थ्य मंत्री ने तुम नहीं जानते, मैं इसका बताऊं ना, तुम इसका लाभ बता दिए और मैं इसकी हानि बता दूंगा आपको। क्या हानि है? जब नाक मुंह बंद कर दिया जाएगा प्रेमियों तो स्वच्छ वायु आपको नहीं मिलेगी, स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो तुम्हारे फेफड़े कमजोर हो जाएंगे। ये डॉक्टरों को फिर एक मसाला मिल जाएगा, देखो अभी तो फिर एक दवा बेचने का अवसर। ये सब तुम्हारे शरीर के साथ व्यापार किया जा रहा है और तुम अभी पढ़ लिख कर नहीं समझ पाए। ये डॉक्टर में ये भी नहीं समझ पाए कि नाक जब कुदरत ने खोल के रखी तो ये बंद कर रहे हो, इसका परिणाम बुरा हो जाए। इसकी क्या जरूरत? आवाज ना मिले। हाँ, नाक मुंह बंद करने का मतलब तो यही था कि अच्छा खान पान करो, अच्छी संग सोबत करो, अच्छे कर्म करो, तो फिर ये बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पर तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। इसका तो और चलन बढ़ाया जा रहा। सरकार ने परमिट लाइसेंस बांट दिए, चाहे जितने मुर्गे काटो, चाहे जितने अंडे फोड़ो, चाहे जितना गर्भपात करो, चाहे जितनी नसबंदी करो, मतलब इस पर एकदम खुलेआम सब खोल दिया। लेकिन और सब नौकरी नहीं खोली, जीएसटी नहीं हटाई, टैक्स नहीं हटाए, महंगाई नहीं हटाई, गरीबी नहीं हटाई, बेरोजगारी नहीं हटाई, जिसकी जरूरत भारत की जनता को। तुम्हारा जरूरत का कोई सामान नहीं। क्या शराब की आवश्यकता जरूरी है? क्या मुर्दा मांस खिलाना जरूरी है? क्या अंडा जो मुर्गी का मासिक धर्म है ये खिलाना जरूरी है? ये कितनी बड़ी गंदगी। अगर स्त्री मासिक धर्म में होती तो उसके हाथ का भोजन नहीं किया जाता, छुआ नहीं जाता कि बीमारी लग जाएगी, बीमारी फैल जाएगी। और ये मुर्गी का मासिक धर्म अंडा जब खिलाया जाएगा तो इन नौजवानों का क्या होगा, इनकी बुद्धि और इनके स्वास्थ्य का क्या होगा? क्या इस पर किसी ने विचार किया? कितना बुरा रिएक्शन पड़ेगा। बुद्धि विकृत हो जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्रज्वलित हो जाएंगे, फिर तुम्हारी संभाल के बस की बात नहीं रहेगी। ये सब जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन ये कोई नहीं। मैं तो निकल रहा हूँ, देख रहा हूँ जितनी भीड़ सब्जी के दुकानों पर नहीं, उससे दूरी भीड़ अंडों की दुकानों पर। अंडों की दुकान ये हमारे देश का भोजन है। अरे तुम्हारा तो मतलब यानी कुदरत के अनुसार देश 4 महीने गर्मी बरसात जाता, कुदरत भी संतुलन में रहती, कुदरत भी कंट्रोल नियंत्रण में रहती, कुदरत भी संयम में रहती है। और आप संयम को तोड़ दिया तो परेशानी में चले गए आप। ये भारत देश, सारे विश्व के देश भारत को गुरु मानते थे अध्यात्म का। अध्यात्म की शिक्षा, परमात्मा की शिक्षा केवल भारत जैसे धार्मिक मुल्क में और विश्व में किसी देश में नहीं। इसलिए सारे देश भोग भूमि के नाम से जाने जाते और भारत देश योग भूमि के नाम से जाना जाता। और आज भी आपसे कहा जा रहा कि आगे भारत विश्व का अगुवा बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा।
आप चिंता मत करिए, देख लीजिए अगर ये गंदगी न रोकी गई तो सब साफ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अपने आप लोग सज्जुगी बन जाएंगे, सज्जुग अपने आप आ जाए, कहीं लाना थोड़ी पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा। इसलिए अभी तो आपके लिए बचने के लिए आपसे प्रार्थना की जाए। संत महात्मा प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना आपको करनी चाहिए। आप गलत खान पान करते हो, गलत कर्म आप करते हो, लेकिन संत महात्मा तुमसे प्रार्थना करते हैं। क्यों? वो मानव जीवन का सच्चा अर्थ जानती कि परमात्मा ने मनुष्य शरीर क्यों दिया, किस काम के लिए दिया। वो काम अन्य शरीरों से नहीं हो सकता, न पशु के शरीर से, न पक्षी के शरीर से, न जंगली जानवरों के शरीर से, न कीड़ों मकोड़ों से। परमात्मा की प्राप्ति ये मनुष्य शरीर से और किसी शरीर से। कितना भाग्यशाली है जो परमात्मा पाने के लिए मिला और तुम काहे में लगाए हो? अंडे खाने में, मुर्दा खाने में जुटे पड़े हो। अरे मुर्दा कौन खाता? कुत्ता, कौवा, गीद, ये अंडा और मुर्दा सब यही खाते हैं। लेकिन तुम इंसान होकर अपना भोजन नहीं समझ पाए। अरे भोजन पानी तो पशु भी जानता। तुम्हारे दरवाजे पर बदलने वाले पशु, गाय, भैंस, बकरी, न इनको शिक्षा दिलाई गई, न कोई धर्म कराया गया, न गंगा स्नान कराया गया, न भागवत गीता इनको सुनाई गई। लेकिन उन पशुओं को अगर आप चारा न दो, कोई इनको मांस खिलाएगी, ये खाएगा? ये मांस खाएगा जानवर? इनको पानी न पिलाओ, ये जो शराब पिलाएंगे, ये जानवर शराब पिएगा? अरे ये जान दे सकता, लेकिन मांस शराब का प्रयोग नहीं करता। ये जानता है कि मेरा भोजन पानी नहीं, और तुम इंसान हो के अपने भोजन पानी नहीं समझ पाए आज तक। क्या हमारा भोजन, क्या हमारा पानी। और भोजन से बीमारी आती। अगर भोजन खराब है और अशुद्ध है और बासी भोजन, कहते नहीं ये स्वास्थ्य खराब कर देगा। जब भोजन बासी शरीर खराब कर देगा, ये मुर्दा मांस क्या शरीर को अच्छा बना देगा? कभी आपने बैठ के विचार किया? तब कहा रे मनुष्य तो से तो पशु नहीं, तेरे तो पशु ही अच्छा। कम से कम अपना भोजन पानी जानता और तू अपना भोजन पानी भी भूल। परेशानी का ये कारण, इसलिए इस पर शोध किया गया, जानकारी की गई, निरंतर पहचान, तब आपके लिए ये फार्मूला तैयार किया गया। इनको एक बार शाकाहारी बना दिया जाए तो सारी बीमारी और सारी परेशानी और सारे लड़ाई झगड़े ये सब खत्म हो जाए। एकदम आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन बिल्कुल शांत प्रिय हो जाएगा। तो आपके लिए मैं प्रसाद है, उसको ले लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब जरा खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाओ। पहले मतलब समझ लो, खड़ा होने का मतलब। खड़े तो रोज ही होते हैं और बैठते रोज हो, लेकिन मतलब अभी तक नहीं जान पाए कि खड़े होने का मतलब क्या। किसी सच्चे अच्छे काम को करने के लिए अब आप लोग खड़े हो जाओ। अब देर करने की जरूरत नहीं। और बैठो जब तो भजन पूजन के लिए बैठो, झुको वहां जहां कुछ मिले। ये 3 स्थितियां आपके शरीर की। आप तक किसी ने आपको बताया कि बैठने का मतलब और खड़े होने का मतलब और झुकने का मतलब क्या? जब तुम शरीर की 22 स्थितियां नहीं समझ पाए हो तो शरीर में के अंदर जो जीवात्मा बैठी है, आप उसको कैसे जान पाओ? ये अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों समझने पड़ेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका?
किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, साथ मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो कि दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, अब काम का इंसानों के बस का नहीं। आपका कोई काम चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक इंसानों के बस का होता तो 70 साल की आजादी आपको पूरा प्रमाण दे रही। कुछ चुनाव में, लेकिन जिनको आपने चुना उन्होंने तुम्हारे हित भले का कोई काम नहीं। तो चुनाव का मतलब क्या? तुम्हें किसी ने बताया कि चुनाव कितना महंगा है? एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा क्या भारत की जनता को बताया गया? 70 अरब रुपए। एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब। कितना महंगा है? फिर इसकी महंगाई, ये तुम्हारे पर जो महंगाई बढ़ रही, जो टैक्स लग रहे, जीएसटी लग रही, ये उसी की वसूली जो चुनाव में खर्च किया अपने लिए, लिया जाना तुम्हारे से। अब तुम अभी सो रहे हैं, अभी नहीं जाग पा रहे। एक तो कोई बताता नहीं और संत महापुरुष बताते तो आप उसको मानते नहीं। ये बीमारी आप में हो रही कि जानते नहीं हो, मानते नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमारे लोग प्रसाद, ये महाप्रसाद आज तक किसी ने आपको दिया नहीं। इस तरह बुला बुला के गांव की गली, शहर की सड़कों, दरवाजे दरवाजे गुहार पुकार लगाते, ऐसी हमदर्दी लेकर ये हिंदुस्तान में न कोई आया होगा और न आए और न कहीं आएगी। इस बात को आप मान, क्योंकि प्रसाद बनाना ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। खरीदा जाता पेड़े बतासे, इलायची दाना और चीनी खरीदते हो। प्रसाद बनाया जाता। प्रसाद कौन बनाता? जिसने अपने सतगुरु समृद्ध दाता दयालु को खुश कर दिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके, उनके वचनों को अपने जीवन का आधार बना के, जिसने अपने सतगुरु दयाल को खुश कर लिया, वो उनकी दुआ दया किसी वस्तु में शामिल करके जीवों का लाभ करा सकता। बाकी ये काम किसी वस्तु का हिंदुस्तान में नहीं। इसलिए कोई कभी किसी ने प्रसाद नहीं दिया। आप ही खरीद के ले जाते हो, पंडा पुजारी उसमें थोड़ा निकाल के तुम्हें लौटा देता और पूरा डिब्बा रख लेता। क्या तुमको किसी ने अपनी तरफ से प्रसाद दिया? आप नहीं समझ पाए। होशियार बहुत होते, बहुत चालाक, केवल संत महात्माओं की बात को काटने के लिए, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज के लिए बड़े होशियार हो, लेकिन सच्ची अच्छी बात पकड़ने में कोई होशियारी तुम्हारे पास नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ और शांति लो। देखो, जय गुरुदेव नाम ना हमारा ना आपका, वो परम पिता पर जो सबका मालिक, सबका सृजनहार, उसका। इनमें शंका नहीं आपको करनी चाहिए। ये किसी का नहीं है, ये उसका। और इसीलिए आपको बताया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और प्रभु के नाम का प्रचार कभी यहाँ किसी ने किया था। ये पहला मौका है। ये कलयुग में, कलयुग के जीवों को लाभ देने के लिए ये प्रभु नाम जय गुरुदेव जगाया गया, सिद्ध किया। जगाए नाम से जीवात्मा जगती है,
सुनाने से, सुनाए नाम से और पढ़ने वाले नाम से नहीं थे। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आप प्रसाद लीजिए। जय गुरुदेव।